ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के नवम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में विषय है अनाश्रमी मनुष्य। अनाश्रमी मनुष्य का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है अथवा है, ऐसा संशय है अनाश्रमी को विषय बना करके। पूर्व पक्षी ने अपना निर्णय बताया कि अनाश्रमी का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विद्या के साधन आश्रम कर्म है, इसे पूर्व अधिकरण ने बताया। और अनाश्रमी के पास ब्रह्म विद्या के हेतुभूत आश्रम कर्मों का अभाव होने से उसका ब्रह्म विद्या में अधिकार सिद्ध नहीं होगा। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर इस अधिकरण के प्रथम सूत्र से सिद्धांत बताया गया। अंतरा चापी तु उभय लिंगात, इससे बताया गया अंतरा चापी तु से, इसमें तु शब्द पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है। ये बताता है कि अनाश्रमी का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, ऐसी बात नहीं, अपितु अनाश्रमी भी ब्रह्म विद्या में अधिकारी है। तो कहा चित्त शुद्धि का साधन क्या होगा उसके पास? चित्त शुद्धि के बिना ब्रह्म विद्या होगी नहीं। तो कहा उभय लिंगात, पहले अनाश्रमी का ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इस अर्थ का ज्ञापक लिंग बताया कि वह श्रुति तथा स्मृति में अनाश्रमी रैक्वादि का ब्रह्म विद्या संपन्नत्व देखा जा रहा है। ये उभय लिंगात से बताया गया। श्रुति रैक्व गार्गी आदि अनाश्रमी को ब्रह्म विद्या से संपन्न बता रही है, और संप्रतर्दन आदि को, संवर्त आदि को बता रही है स्मृति, महाभारत रूप इतिहास। क्या बता रहा है कि वे ब्रह्म विद्या से संपन्न है करके, लेकिन अनाश्रमी है। तो उनका यदि ब्रह्म विद्या में अधिकार न होता तो उन्हें ब्रह्म विद्या कैसे होती अनधिकारी को? ये अपिच स्मर्यते इस द्वितीय सूत्र में बताया गया। संवर्तादि की भी ब्रह्म विद्या संपन्नता। अब पूर्व पक्षी ने शंका की कि जो स्मृति और श्रुति लिंग बताया, यह तो एक प्रकार से है लिंग दर्शन, वह तो पूर्व जन्म के आश्रम कर्मों के द्वारा रैक्वादि को ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई, इसलिए अन्यथा सिद्ध है। अनाश्रमी भी ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, इसका ज्ञापक कोई साधन बताना, प्रमाण बताना पड़ेगा। अनाश्रमी के चित्त शुद्धि का आश्रम विहित कर्म से अतिरिक्त कोई धर्म विशेष साधन बताने वाला कोई प्रमाण होना चाहिए। इस शंका का निराकरण करने के लिए तृतीय सूत्र है विशेष अनुग्रहश्च। इस तृतीय सूत्रस्थ विशेष शब्द से ग्रहण किया जा रहा है
आश्रम कर्म से अतिरिक्त जो सर्व आश्रम साधारण जपादि धर्म विशेष है, उनसे अनाश्रमी भी अपने चित्त को शुद्ध करके श्रवणादि द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए अनाश्रम के द्वारा अनुष्ठित जपादि साधन चित्त शुद्धि के अनाश्रम के पास विद्यमान होने से उसे भी ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। यह विशेष अनुग्रहश्च इत्यादि से बताया जा रहा है। इस सूत्र का अर्थ हम लोग कल देख चुके हैं। अब बताया जा रहा है भाष्य में इसी प्रकार का सूत्रार्थ। तो भाष्य में है तेषाम अपि च विधुरादीनाम अविरुद्धैः पुरुषमात्र संबंधिभिर जपोपवास देवता आराधनादिभिर धर्म विशेषै अनुग्रहो विद्याया संभवति। तो जो अनाश्रमी है, तेषाम अपि च विधुरादीनाम से लेना है अनाश्रमी को। तो जो अनाश्रमी हैं उनके द्वारा अनुष्ठित जो अनाश्रमित्व अविरुद्ध पुरुष मात्र संबंधी जप उपवास देवताराधनादि साधन है, इन साधनों से देवताराधनादि धर्म विशेषों से ब्रह्म विद्या का अनुग्रह होता है। क्या मतलब? ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवृत्त होते हैं। जो आश्रम कर्मत्वेन प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे जप उपवास देवताराधन आदि जो साधन विशेष शास्त्र के द्वारा बताए गए हैं, उनका अनुष्ठान करके ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष का निराकरण होता है। यही ब्रह्म विद्या पर उनका अनुग्रह है। ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति रूप अनुग्रह जो आश्रम कर्मत्वेन रूपेण शास्त्र में विहित नहीं है, अपितु सर्वसाधारण आश्रमी के लिए विहित है, अनाश्रमी के लिए भी, मनुष्य मात्र के लिए विहित जपादि साधन ब्रह्म विद्या के अनुग्राहक बन जाते हैं। कहा इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण, तो प्रमाण बताया जा रहा है तथा च स्मृति इत्यादि से। तथा च स्मृति इत्यादि का अवतरण है टीका में, अनाश्रमित्व अविरुद्धानाम वर्णमात्र प्राप्त धर्माणाम विद्यार्थत्वे मानम आह तथा चेति। जो अनाश्रमित्व अविरोधी वर्णमात्र प्राप्त धर्म है जपादि, वे विद्या के साधन बन जाते हैं। इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है तथा च स्मृति इत्यादि से। जप्ये नैव तुत संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यात् अन्यत् न वा कुर्यात् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। कहते हैं कि ब्राह्मणः जप्येन एव संसिद्धेत। तो ये जप ये है अनाश्रम कर्म, और ये अनाश्रम कर्म से ही ज्ञान रूपी
जो कृतार्थता का साधन है उसे वो प्राप्त करता है। ज्ञान से ही कृतार्थता आ जाती है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत के अनुसार। तो संसिद्धेत यानी कृतार्थो भवेत। कैसे कृतार्थ होगा? तो कहते हैं जब से चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध चित्त में श्रवण आदि से ज्ञान होता है और ज्ञान से कृतार्थ होता है। इस प्रकार ज्ञान का अनुग्रह को चित्त शुद्ध करके जप भी बन रहा है, यह इस स्मृति से सिद्ध होता है। जप्ये नैव तु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशय, यानी चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान का अनुग्राहक जप है, इस विषय में कोई संशय नहीं है। नात्र संशय का अर्थ है और कहते हैं अन्यत कुर्यात न वा कुर्यात। अन्यत यानी जप रूप साधन से अतिरिक्त आश्रम कर्म अनाश्रमी होने के कारण नहीं कर पाएगा। तो जब से अतिरिक्त अन्य साधन करे या न करे तो भी जब से ही जप्ये नैव, इसमें जो एवकार है ना, उस एवकार का व्यावर्त्य बताया जा रहा है अन्यत कुर्यात न वा कुर्यात से। जब से अतिरिक्त रहें या न रहें साधन, तो भी चित्त शुद्ध हो जाता है जप मात्र से। तो कहा ब्राह्मण कौन है? तो ब्राह्मण का लक्षण बताते हैं कि मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। तो मैत्र शब्द का अर्थ है दयावान। मित्रस्य कर्म मैत्र। तो मित्र का कर्म होता है यदि मित्र किसी कष्ट में तो उसके प्रति दया भाव, इसलिए मैत्र शब्द का अर्थ है मित्र का कर्म। वो क्या होता है? दया। इसलिए मैत्र शब्द का अर्थ निकलेगा मैत्रो यानी दयावान। टीका में लिखा है ना मैत्रो दयावान इत्यर्थ। भाष्य में है आगे इति असंभवत आश्रम कर्मणोपि जप्ये अधिकारम दर्शयति। इति यानी इति स्मृति। ये जो स्मृति है जप्ये नैव तु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशय इत्यादि, जो अनाश्रम कर्मा है, यानी आश्रम कर्म का अधिकारी नहीं है, आश्रमी न होने से, अनाश्रमी होने से उसे अनाश्रम कर्मा कहा जाएगा। उसका भी जप में अधिकार यह स्मृति बता रही है। तो जप्ये अधिकारम दर्शयति। आगे हैं जन्मांतर अनुष्ठितैरपि च आश्रम कर्म भी संभवत्येव विद्याया अनुग्रह। तो कोई जरूरी नहीं कि जिस जन्म में ज्ञान उत्पन्न होना है उसी जन्म में किए हुए आश्रम कर्म विद्या के अनुग्राहक बने, चित्त शुद्धि के हेतु बन करके। ये कोई आवश्यक नहीं है। तो पूर्व जन्म में किए हुए आश्रम कर्म भी चित्त शुद्धि द्वारा विद्या के अनुग्राहक होते हैं। इसे इस वाक्य से भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि जन्मांतर अनुष्ठितैरपि च आश्रम कर्म भी संभवत्येव विद्याया अनुग्रह।
तो इस जन्म में अनाश्रमी होने पर भी पूर्व जन्मों में आश्रमी रहा और आश्रम कर्मों का अनुष्ठान किया, उससे भी चित्त शुद्ध हो जाता है और विद्या पर अनुग्रह होता है। इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है तथा च स्मृति, इससे यानी पूर्व जन्म में अनुष्ठित आश्रम कर्म भी विद्या के प्रतिबंधक दोष के निवर्तक बन करके अनुग्राहक होते हैं। इस अर्थ का ज्ञापक गीता वचन बताया जा रहा है तथा च स्मृति अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम इति जन्मांतर संचितान अपि संस्कार विशेषान अनुग्रहित्रीन विद्यायाम दर्शयति। तो अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम, ये जो गीता वचन है यह पूर्व जन्मों में अनुष्ठित जो आश्रम कर्म उनसे जो संस्कार विशेष हुआ का मतलब चित्त की शुद्धि हुई, आश्रम कर्म से निवर्त्य दोषों से रहित चित्त हुआ, ये है संस्कार विशेष, दोष से रहित हो जाना चित्त का। और वो पूर्व जन्म में अनुष्ठित आश्रम कर्म से चित्त शुद्धि होने से ये पूर्व जन्म में अनुष्ठित आश्रम कर्म विद्या में अनुग्राहक है। अनुग्रहित्रीन का अर्थ है अनुग्रहिता के रूप में बताया जा रहा है उन पूर्व जन्म में अनुष्ठित आश्रम कर्मों को। तो विद्यायाम अनुग्रहित्रीन दर्शयति, अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है दृष्टार्थाच विद्या इत्यादि, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। ननु अनाश्रमिणाम कर्म भवतु विद्या हेतु तथापि तेषां न श्रवणादो अधिकारः संन्यासाभावात् इत्यत आह दृष्टार्थाच इति। तो ये शंका है उन लोगों की जो श्रवण का अंग संन्यास को मानते हैं, यानी सन्यासी का ही वेदांत श्रवण में अधिकार मानते हैं, उनकी ये शंका है कि अनाश्रमिणाम कर्म भवतु विद्या हेतु, पूर्व स्मृति प्रमाण के आधार पर मान लिया कि जो अनाश्रमी है, चार आश्रमों में से किसी भी आश्रम में नहीं है, तो उनके द्वारा किए गए जपादि कर्म विद्या के हेतु बन जाते हैं, चित्त शुद्धि द्वारा मान लिया। लेकिन कहते हैं इस जन्म में, जिस जन्म में वे अनाश्रमी रह रहे हैं, उस जन्म में तो उनको विद्या होगी नहीं प्राप्त। विद्या क्यों प्राप्त नहीं होगी? कहते इसलिए कि उनका विद्या के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन में अधिकार नहीं है। शंका करने वाले कह रहे हैं कि तथापि तेषाम न श्रवणादो अधिकार, विद्या के अंतरंग साधन श्रवणादि में अनाश्रमी का अधिकार नहीं है, इसलिए अंतरंग साधन के अभाव में विद्या उनको उस जन्म में नहीं होगी। ये अभिप्राय है उनका।
तो कहा श्रवण आदि में अधिकार क्यों नहीं है? तो कहते संन्यासाभावात, उन्होंने श्रवण का अंगभूत संन्यास ग्रहण नहीं किया है। विविदिशा सन्यासी का ही ज्ञान के अंतरंग साधनों में अधिकार है, ऐसा मानने वाले ये शंका कर रहे हैं कि सन्यास रूप जो चतुर्थ आश्रम है उसका उनमें अभाव होने से, अनाश्रमी है, किसी भी आश्रम में नहीं है, इसलिए श्रवणादि का अधिकार उनको न होने से श्रवणादि के बिना कैसे जपादि मात्र से ज्ञान होगा? नहीं हो सकता। इस प्रकार की जो शंका है इसका निराकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि दृष्टार्थाच विद्या प्रतिषेधा भाव मात्रेण अपि अर्थिनम अधिकरोति श्रवणादिषु। तो विद्या जो है अधिकरोति का करता है विद्या, विद्या अधिकरोति, विद्या अर्थिनम अधिकरोति, ऐसा अन्वय करिए। विद्या अर्थिनम श्रवणादिषु अधिकरोति। तो अर्थी शब्द से लेना विद्या का फलार्थी, विद्या का जो फल है, समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष। तो अर्थिनम यानी मोक्षार्थिनम, विद्या फलार्थिनम, विद्या रूप जो साधन है अपने फलार्थी को फलार्थित्व मात्र विशेष उसमें देख करके अपने अंतरंग साधन श्रवणादि में अधिकृत करती है। जो अपना फल चाहता है उसके फलार्थित्व को देख करके फलार्थित्व मात्र से ही क्या कर देती है कि श्रवणादि जो विद्या के अंतरंग साधन है उसका अधिकारी है, ऐसा स्वीकार करती है ब्रह्म विद्या। कब? तो कहते प्रतिषेध अभाव मात्रेण, श्रवणादि के अधिकारित्व का प्रतिषेध उनमें न हो। तो अनाश्रमी श्रवणादि न करें ऐसा कोई निषेध नहीं है अनाश्रमी के श्रवणादि का, तो निषेधाभाव है। तो निषेधाभाव मात्र से ही, और फलार्थित्व यदि किसी मनुष्य में है तो श्रवणादि का अधिकार उसे प्राप्त है। ऐसा क्यों है? तो कहते इसलिए कि विद्या जो है दृष्टार्था है, उसका दृष्ट प्रयोजन है। तो दृष्ट फल वाला जो साधन है वह प्रतिषेध करने वाला यदि कोई प्रमाण न हो तो साधन के अंतरंग साधनों में अधिकृत कर देता है साधन का फल चाहने वाले को, फलार्थी को। ये नियम होता है यदि दृष्टार्थ साधन है तो ब्रह्म विद्या दृष्टार्थ है, यानी दृष्ट प्रयोजनक है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। बंधक अज्ञान ध्वस्ति फलक विद्या कामस्य श्रवणे अधिकार। बंधक जो अज्ञान है, बंधन में डालने वाले को बंधक कहते हैं। तो स्वरूप विषयक अज्ञान के कारण ही अनात्मा शरीर आदि के साथ तादात्म्य अभिमान करके जीवात्मा शरीर आदि से बंध जाता है।
अज्ञान न हो तो शरीर आदि में तादात्म्याभिमान न हो। तो इससे निश्चित हुआ कि बंधक अज्ञान है करके। अज्ञान बंधन का हेतु है, तो बंधन का हेतुभूत जो अज्ञान, उसकी ध्वस्ती यानी विनाश, बाध, ये फल है किसका? ब्रह्म विद्या का। अहम ब्रह्मास्मि त्याकारक साक्षात्कारात्मिका वृत्ति रूपा जो ब्रह्म विद्या, उसका फल है बंधन के हेतुभूत अज्ञान का बाध, यही ध्वंस है। ये है ब्रह्म विद्या का दृष्ट फल, अज्ञान का बाध। और वो जो चाहता है अज्ञान का बाध, चाहने वाला माना जाएगा विद्या फलार्थी, उसका विद्या के अंतरंग साधन श्रवण में अधिकार है। विद्या फलार्थी का दूसरा नाम है जिज्ञासु। तो जो ब्रह्म जिज्ञासु है उसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यह सूत्र कहता है ब्रह्म विचार करे। ब्रह्म विचार ही श्रवण है। तो मुमुक्षु का ब्रह्म विद्या में अधिकार बता रही है श्रुति। तो श्रवणे अधिकार और संन्यासोपि, तो का यानी सन्यासी न होने पर भी यदि तीव्र मुमुक्षा है तो ज्ञान के अंतरंग साधन में वह अधिकृत है। और तीव्र मुमुक्षु हैं और शास्त्र ने बताए हुए सन्यास का भी अनुष्ठान करता है, विविदिशा सन्यास लेता है, तो उसे कहा जाता है सोने में सुहागा, सोने में सुगंध, दूध में चीनी का मतलब वो उत्तम है। और भी ये आगे कह रहे हैं कि संन्यासोपि कदाचित कृतो ज्ञाने उपकरोति। तो यदि कोई संन्यास भी लेता है तो वह अनुष्ठित जो संन्यास है, विविदिशा संन्यास, वह भी ज्ञान में उपकारक बनता है। ज्ञाने उपकरोति। लेकिन श्रवण का अंग नहीं है ये ज्ञान। ये कहते हैं कि श्रवणम प्रति अनंगत्वात्। अनंग यानी अंग कहते हैं साधन को। जैसे दर्श पूर्णमास के प्रयाजादि अंग है, तो दर्श पूर्णमास आदि अपने अंगभूत प्रयाजादि के अनुष्ठान के बिना अपना फल स्वर्ग प्राप्त कराते ही नहीं है। ऐसे क्यों कि दर्श पूर्णमासादि का अंग है प्रयाजादि, इसलिए बिना अंग के अंगी फल का हेतु नहीं बनता, फल का प्रापक नहीं बनता। तो प्रयाज आदि जैसे दर्श पूर्णमास के अंग हैं, ऐसे सन्यास यदि श्रवणादि का अंग होगा तब तो सन्यासी बनकर के किया हुआ श्रवण ही ब्रह्म विद्या का हेतु बनेगा, ब्रह्म विद्या प्रापक बनेगा। श्रवण का फल है ज्ञान, और श्रवण का अंग यदि सन्यास को मानेंगे तो सन्यास पूर्वक किया गया जो श्रवण, उसी से ज्ञान होगा। जैसे प्रयाज आदि अंग सहित दर्श पूर्णमास के अनुष्ठान से ही स्वर्ग प्राप्त होता है। विकलांग दर्श पूर्णमास स्वर्ग प्राप्त नहीं कराता, ऐसे विकलांग श्रवण ज्ञान उत्पन्न नहीं कर पाएगा यदि सन्यास को श्रवण का अंग मानेंगे। तो असन्यासी को
श्रवण करने पर भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि श्रवण का अंग नहीं है संन्यास, श्रवणम प्रति अनंगत्वात्, संन्यास से ऊपर से जोड़ देंगे। लेकिन यदि तब भी सन्यासी होकर के श्रवण करते हैं तो वह ज्ञान की उत्पत्ति में उपकार करता ही है, चित्त को समाहित रख करके रखने में हेतु बन जाता है ना। इसलिए कहा कि संन्यासोपि कदाचित कृतो ज्ञाने उपकरोति श्रवणम प्रति अनंगत्वात्। अब ये उपसंहार वाक्य हैं भाष्य में, तस्मात् विधुरादीनाम अपि अधिकारो न विरुध्यते, यानी जो अनाश्रमी हैं उनके भी चित्त शुद्धि का साधन आश्रम कर्म से अतिरिक्त शास्त्र के द्वारा विहित जपादि विद्यमान होने से उनसे वे चित्त को शुद्ध करके श्रवणादि द्वारा ब्रह्म विद्या प्राप्त कर सकते हैं। हाँ हाँ, ओ यष्णा त्याग तो होने पर सन्यासी माना जाता है, लेकिन उसमें यष्णा त्याग न होने पर भी जैसे वो है आपके गीता के द्वितीय अध्याय में कहा ना, विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिन रसवर्जम, उसके अंदर रस तो रहता है लेकिन विधुर हो गया, तो इसलिए उसको अनाश्रमी कहा जा रहा है। उसके लिए चित्त शुद्धि के लिए करना पड़ेगा और रस निकालने के लिए, राग निकालने के लिए विषयों का जपादि, और जपादि साधनों से वह बन जाता है चित्त शुद्ध चित्त वाला, तब ज्ञान हो जाता है। जब चित्त शुद्ध होगा तब। हाँ, यानी बहिरंग साधनों को छोड़ करके, यानी जिसको उपरति कहा जाता है वो सन्यास है। हाँ, तो ज्ञान भी शुद्धि के लिए है और अंतरंग साधन जो श्रवण है वो भी शुद्धि के लिए है। जितने भी साधन हैं वो शुद्धि के ही है। इसलिए इन सब साधनों से निवर्त्य दोष चित्त में अलग अलग है। निष्काम कर्म से निवर्त्य दोष है मल, मल को निवृत्त कर दिया तब भी चित्त की शुद्धि हुई कहा जाएगा। विक्षेप रहा, उसका निवर्तक है उपासना, तब भी ये जो विविदिशा संन्यास नहीं लेता है तो कर्तव्य जो कर्म है शास्त्र विधि से गृहीत, अग्न्याधान आदि करके, नित्य अग्निहोत्र आदि, उनका प्रयोजन अब नहीं रहा तो भी चित्त शुद्ध हो गया नित्य कर्म से जितना होना चाहिए उतना, तो भी नहीं छोड़ता है। यदि विविदिशा संन्यास ग्रहण नहीं करता है तब तक उनका अनुष्ठान करना ही पड़ता है। आश्रमी है ना, तो आश्रमी कर्म में अधिकृत है, तो आश्रमी कर्माधिकारी यदि कर्म नहीं करेगा उस आश्रम में रह करके तो उसे प्रत्यवाय लगता है। उस प्रत्यवाय से बचने के लिए
उसे कर्म करते ही रहना पड़ेगा। तो कर्म करने के लिए फिर देहात्म बुद्धि करनी पड़ेगी, तो श्रवण आदि ठीक ठीक नहीं हो पाता। और संन्यास ग्रहण करता है तो देहात्म बुद्धि कम हो जाती है और उसे ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण आदि में ही पूरा समय देने में सुलभता हो जाती है। तो संन्यास से चित्त का जो कर्तव्य कर्म के प्रति कर्तव्य कर्म का निर्वहन करने के लिए देह और बहिर्मुख होना होता था, वो नहीं होता। वो शुद्धि है संन्यास से होने वाली। और श्रवण से भी शुद्धि होती है। ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष है प्रमाण विषयक संशय विपर्य, वो श्रवण से निवृत्त होते हैं। मनन से जो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक प्रमेय विषयक संशय है वो निवृत्त होता है। निधिध्यासन से ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो पूर्व जन्मों से चित्त में विद्यमान विपरीत संस्कार है, अशुभ संस्कार, उसकी निवृत्ति हो जाती है। वह भी ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है। ऐसे ये सब साधन चित्त के संस्कारक ही हैं, चित्त के शुद्धि द्वारा ज्ञान के उपकारक हैं। तो निष्काम कर्म से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के साधनों से निवर्त्य दोषों से रहित जब चित्त होता है तो माना जाता है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित हुआ। तब उस चित्त में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान होता है और उस ज्ञान से भी आभानापादक आवरण रूप अविद्या दोष निवृत्त होता है और सूक्ष्मतम वासनाएं वो निवृत्त होती हैं। रसोपेश्य परम दृष्टवा निवर्तते से बताए गए। और रस शब्दी सूक्ष्मतम वासनाएं वो भी दोष है, वो निवृत्त होता है ज्ञान से, साक्षात्कार से। आभानापादक आवरण भी दोष है, वो निवृत्त होता है ज्ञान से। इसलिए सारे साधन जो है दोष के निवर्तक ही तो है चित्तगत। तो साधना से तथा ज्ञान से निवृत्त होने वाले समस्त दोष जब चित्त में से चले जाते हैं, चित्त पूर्ण निर्दोष हो जाता है। ऐसे चित्त में हमेशा फिर वह ब्रह्म मय के रूप में स्फुरित होता रहता है। ज्ञान निवर्त्य दोष भी नहीं रहा आवरण नाम का, और आभानापादक आवरण नाम का दोष भी नहीं रहा, असत्वापादक नामक दोष भी नहीं रहा, सूक्ष्मतम वासनाएं भी नहीं रही। तो कोई भी जगत अधिष्ठान का मय के रूप में चित्त में अभिव्यक्ति का प्रतिबंधक न होने से हमेशा वह जगत अधिष्ठान मय के रूप में चित्त में स्फुरित होता ही है। यही ब्रह्मनिष्ठता है। तो इसलिए ये निधिध्यासन पर्यंत के सब साधन क्या करते हैं? ज्ञान का उपकार करते हैं। ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक कोई न कोई दोष निवृत्त करके, ये कहा जा रहा है। तो तस्मात् विधुरादीनाम अपि अधिकारो न विरुध्यते। तो विधुरादि के भी चित्त की शुद्धि का साधन जपादि को शास्त्र बता रहा है। इसलिए जपादि साधनों से शुद्ध चित्त अनाश्रमी भी ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवणादि द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है,
उसका ज्ञान में अधिकार का कोई विरोध नहीं है। ये तस्मात् विधुरादीनाम अपि अधिकारो न विरुद्धते से बताया गया। अब आश्रमी के तरह अनाश्रमी भी ज्ञान का अधिकारी है यदि, तब तो आश्रमी बनना आवश्यक नहीं है, एक प्रकार से व्यर्थ ही हो जाएगा। अनाश्रमी का भी ज्ञान में अधिकार है, तो बंधन रूप आश्रमित्व को कौन स्वीकार करेगा? इस प्रकार की शंका हो जाती है। इस शंका का निराकरण करने के लिए अतस्तु इतरत इत्यादि इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है। इसका अवतरण देखिए टीका में, तरहि आश्रमित्वम वृथा इत्यत आह अतस्तु इति। तरहि का अर्थ है अनाश्रमी का भी ज्ञान में अधिकार मानेंगे। जो अनाश्रमी के कर्म हैं जपादि, वे भी ज्ञान के अनुग्राहक हैं प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा, ऐसा मानेंगे। तब तो आश्रमित्व यानी आश्रम कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। इस प्रकार की जो शंका है, इसका निराकरण करने के लिए व्यास जी ने यह सूत्र बनाया। इसका उच्चारण कर लें। अतस्त्वितरज्यायो लिंगाच्च अतस्त्वितरज्यायो लिंगाच्च अतः तू इतरत ज्यायः, ये 4 पद हैं और लिंगात 5 च 6, इसे 6 पद हैं। अतः शब्द से लेना अनाश्रमी कर्म को। जो अनाश्रमी कर्म है, उन अनाश्रमी कर्मों से इतरत यानी आश्रमी कर्म, अनाश्रमित्व से इतरत जो आश्रमित्व है, अतः शब्द से अनाश्रमित्व को लिया गया और इतरत शब्द से लेना जो वो है आपका आश्रमित्व, वह जाय है यानी श्रेष्ठ है। अतस्तु में जो तू है, यह जो शंका हुई थी आश्रमित्व में व्यर्थत्व की, उसका व्यावर्तक है। अतस्तु में तू शब्द से आश्रमित्व के वैयर्थ्य की शंका का निराकरण होगा। और ये आश्रमित्व को अनाश्रमित्व की अपेक्षा विशिष्ट, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ बताता है। बाकी ये अतः इतरत जाय, ये पदत्रय 3 पदों का समूह। इतः यानी अनाश्रमित्वात्, इतरत यानी आश्रमित्वम, जायः यानी श्रेष्ठम। अनाश्रमित्व की अपेक्षा आश्रमित्व श्रेष्ठ है। क्यों? तो पहले अधिकरण सार में भी कहा गया था ना, आश्रमे तु अतिशुद्धता। अनाश्रमी जो कर्म है जपादि, उससे तो शुद्धि होती है, लेकिन आश्रमित्व से यानी आश्रम कर्मों से अतिशुद्धि होती है और भी उत्कर्ष आ जाता है चित्त शुद्धि में।
इसलिए चित्त के संशोधक अनाश्रमित कर्मों को भी आश्रमी कर्मों को भी माना गया। तो दोनों चित्त के संशोधक हैं। तो इनमें अधिक चित्त संशोधक कौन है, उत्कृष्ट कौन है? तो कहते हैं आश्रम कर्म, उनमें जायस्त्व है। इस अभिप्राय से कहा अतस्तु इतरत जाय। अनाश्रमी कर्म आश्रमी कर्म दोनों भी चित्त शुद्धि के साधन के रूप में अभी तक के दो अधिकरणों से निश्चित हुए। पूर्वाधिकरण ने आश्रम कर्मों को बताया चित्त शुद्धि का हेतु, इस अधिकरण ने अनाश्रमी कर्म को भी बताया चित्त शुद्धि का हेतु। तो दोनों भी चित्त शुद्धि के हेतु हैं। यदि ज्ञान के उपकारक है, अनुग्राहक है यदि चित्त शुद्धि द्वारा, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो कहते हैं अतस्तु इतरत जाय। अनाश्रमी कर्म की अपेक्षा आश्रम कर्म जाय यानी श्रेष्ठ है। कहा इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण, तो कहते लिंगाच्च, ये लिंग है, यानी श्रुति स्मृति ऐसा बता रही है। श्रुति भी बता रही है, स्मृति भी बता रही है, ये कह रहे हैं। श्रुति स्मृति में ऐसा देखा गया। भाष्य को देखिए। अतः शब्द का अर्थ करते हैं अतस्तु यानी अंतराल वर्तित्वात्। अतः शब्द का अर्थ कर दिया अंतराल वर्तित्वात्। अंतराल वर्तित्व का अर्थ है अनाश्रमित्वात्। अंतराल वर्तित्वात् का अर्थ करना अनाश्रमित्वात्, यानी अनाश्रमी कर्म की अपेक्षा। इतरत यानी आश्रम वर्तित्वम। इतरत का अर्थ है आश्रम वर्तित्व यानी आश्रम कर्म। अनाश्रमी कर्म की अपेक्षा आश्रम कर्म जाय यानी जाय विद्या साधनम, श्रेष्ठ साधन है विद्या का आश्रम कर्म। ये कैसे निश्चित हुआ? तो कहते श्रुति स्मृति संदृष्टत्वात्। श्रुति स्मृति से ऐसा ही निश्चित होने से। तो श्रुति लिंग पहले बताया जा रहा है कि श्रुति लिंगाच्च तेनैति ब्रह्मवित पुण्यकृत तेजसश्च इति। ये श्रुति है बृहदारण्यक श्रुति। इससे बताया जा रहा है कि पुण्यकृत यानी पुण्य शब्दित जो आश्रम कर्म है, त्रयो एते पुण्यलोका भवन्ति। इसमें तीन लिए न पूर्व आश्रम, पूर्ववर्ती तीन आश्रमों का जो कर्म है उसके अनुष्ठाता। त्रय एते पुण्यलोका भवन्ति यानी पुण्य कर्म करने वालों का जो लोक है उसमें चले जाते हैं। तो वहाँ पुण्य कर्म क्या है? आश्रम कर्म। इसलिए पुण्यकृत शब्द से लेना आश्रम कर्मी को, आश्रम कर्म करने वाले। वह तेजस का अर्थ है शुद्ध चित्त होते हैं, उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। आश्रम कर्मी शुद्ध चित्त होकर के तेन यानी ज्ञान मार्गेन ब्रह्म येति ब्रह्मवित हो जाते हैं और फिर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म शब्द को तंत्र से उच्चारित मानना। तंत्र से उच्चारित होने से वह येति का कर्म भी बनेगा और ब्रह्मविद के साथ भी अन्वित होगा। तंत्र से उच्चारित का अर्थ होता है दो के साथ अन्वित होता है, देहली दीप न्याय से हो, ये समझ। तो ब्रह्म तेन
यानी ज्ञान मार्गेन, यानी क्या हुआ कि पुण्य कर्म किए यानी आश्रम कर्मों का अनुष्ठान किया, उससे तेजस हुआ यानी शुद्ध चित्त हुआ, और उससे फिर श्रवणादि द्वारा ब्रह्मवित हुआ, और ब्रह्मवित बन करके ब्रह्म येति तेन यानी ज्ञानेन ब्रह्म वेदनेन, येति यानी प्राप्नोति, क्या प्राप्त करता है तो ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ये क्रम रहा पुण्यकृत, तेजस, फिर ब्रह्मविद और ब्रह्म येति। आश्रम कर्म का अनुष्ठान किया, उससे चित्त शुद्ध हुआ, शुद्ध चित्त होकर के श्रवण आदि किया, उससे ब्रह्मविद बना, और ब्रह्मविद होकर के फिर वो ब्रह्म विद्या से ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। ब्रह्म को प्राप्त करना है अभानापादक आवरण को निवृत्त करना, ब्रह्म तो है ही है, अभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है, ये हुआ। तो ज्ञान ने अभानापादक आवरण की निवृत्ति कर दी, तो ब्रह्म हमेशा मैं के रूप में उसे स्फुरित हो रहा है, तो माना जाता है ब्रह्म प्राप्त हुआ। अभी तक स्फुरित नहीं हो रहा था, ब्रह्म होता हुआ भी, कोई ब्रह्मरूप होता हुआ भी उसे अपनी ब्रह्मरूपता अनुभव में न आए तो माना जाता है ब्रह्म प्राप्त नहीं है। और ब्रह्म की मय के रूप में अनुभूति हो रही है तो माना जाता है ब्रह्म आत्म रूप से प्राप्त है। वो कब होता है? जब अभानापादक आवरण निवृत्त होता है तब, और अभानापादक आवरण निवृत्त होता है ज्ञान से, इसलिए तेन ब्रह्म येति। तो ज्ञान से अभानापादक आवरण निवृत्त होते ही ब्रह्म को प्राप्त करता है, यानी ब्रह्म का मय के रूप में स्फुरन उसे होता रहता है। तो यह बृहदारण्यक श्रुति आश्रम कर्म को एक प्रकार से अनाश्रमी कर्म से जाय बता रही है, विशेष बता रही है। और अनाश्रमी की निंदा भी करता है शास्त्र, इसलिए कहते हैं कि अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकम अपि द्विज संवत्सरम अनाश्रमी स्थित्वा कृच्छ्रमेकम चरेत इति च स्मृतिलिंगात्। तो कहते हैं द्विज को, अनाश्रमी एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। द्विजः दिनम अपि अनाश्रमी न तिष्ठेत, द्विज को एक दिन भी आश्रम रहित होकर के नहीं रहना चाहिए, आश्रम धारण करके ही रहना चाहिए। और द्विज यदि अनाश्रमी बन करके 1 वर्ष तक अपना आयु का काल क्षपण करता है तो कहते हैं उस अपराध से बचने के लिए उसे फिर कृच्छ्र चांद्रायण व्रत करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं संवत्सरम अनाश्रमी स्थित्वा कृच्छ्रम एकम चरेत। 1 वर्ष तक अनाश्रमी जीवन व्यतीत करने वाले को एक कृच्छ्र चांद्रायण करने से वो प्रायश्चित्त माना जाता है हुआ। तो ये जो स्मृति है, शास्त्र वचन है, एक प्रकार से अनाश्रमित्व की निंदा कर रही है। तो अनाश्रमित्व की निंदा होने से और अनिंदित होने से आश्रमित्व अनाश्रमित्व की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ये कहा गया। टीका में थोड़ा सा है, इसे देखिए। तेन येति ब्रह्मविद पुण्यकृत तेजसश्च, इसका अर्थ करते हैं टीकाकार।
पुण्यकृत तेजस यानी शुद्ध सत्व सन तेन ज्ञान मार्गेण येति ब्रह्म प्राप्नोति। येति का अर्थ कर दिया प्राप्नोति। तो पुण्यकृत जो है यानी आश्रम कर्म का अनुष्ठाता पुण्यकृत कहलाता है, और वह तेजस हो जाता है का मतलब शुद्ध सत्व हो जाता है आश्रम कर्म के अनुष्ठान से, और फिर शुद्ध सत्व होकर के श्रवण आदि से ज्ञान प्राप्त करता है, और उस ज्ञान प्राप्ति से फिर क्या होता है, ज्ञान मार्गे न ब्रह्म प्राप्नोति, ब्रह्म को प्राप्त करता है। ज्ञान मार्ग है श्रवणादि, तो श्रवणादि करके ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव करता है। यही ज्ञान है। ज्ञान ही अज्ञात की प्राप्ति मानी जाती है। अज्ञान से जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति मानी जाती है ज्ञान मात्र को। इसलिए अज्ञान से अप्राप्त जो ब्रह्म है वह उसका ज्ञान हो जाता है, मय के रूप में उसे जान लेता है, तो माना ब्रह्म प्राप्त हुआ। वो किससे प्राप्त हुआ, तो ज्ञान मार्ग से यानी श्रवण आदि से। ज्ञान मार्ग न से श्रवण आदि को लीजिए। शुद्ध सत्व हुआ तो फिर श्रवण आदि कर लिया, और श्रवण आदि से ब्रह्म को मय के रूप में जान लिया, तो माना जाता है ब्रह्म प्राप्त हुआ। अत्र पुण्यकृत्व लिंगात आश्रमित्वं जायः पुण्योपचये शीघ्रं विद्यालाभात। तो ये पुण्यकृत्व जो पद प्रयोग है, इससे यह प्रकृत आश्रमित्व पूर्व अधिकरण के द्वारा बताया गया अनाश्रमित्व की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ये निश्चित हुआ। तो पूर्वाश्रमम प्राप्तस्य अच्छा ये दूसरा, तो आश्रमित्वम जायः ऐसा क्यों श्रेष्ठ है, तो कहते इसलिए कि पुण्य उपचये शीघ्रम विद्यालाभात। जपादि भी कर रहा है और आश्रम कर्मों का अनुष्ठान भी कर रहा है, तो अधिक अनाश्रमी की अपेक्षा आश्रमी को पुण्य का संचय अधिक होगा, उससे चित्त शुद्ध शीघ्र होगा, और शीघ्र चित्त शुद्ध होने से क्या हो जाएगा, जल्दी ज्ञान होगा। हाँ, उपचय कहते वृद्धि को। तो पुण्योपचये यानी शीघ्रम विद्यालाभ, तो पुण्य के उपचित हो जाने से, बढ़ने से शीघ्र विद्या का लाभ हो जाता है। इसलिए आश्रमित्व जाय है, श्रेष्ठ है। आगे कहते हैं अनाश्रमस्य निंदितत्वाच्च। तो अनाश्रमी की निंदा भी शास्त्र में हुई है, इसलिए भी आश्रमी श्रेष्ठ है, ये कहा गया। इस प्रकार ये जो नवम अधिकरण है ये पूर्ण हो जाता है। दशम अधिकरण का विचार हम लोग परसों करेंगे। कल अष्टमी है, अनध्याय रहेगा।